दोस्तों, भारत ने चुपचाप हिंद महासागर में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक दांव चल दिया है जिसका असर आने वाले सालों तक दिखेगा। दरअसल हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे ज्यादा सुर्खियां नहीं मिली, लेकिन इसका महत्व बेहद बड़ा है। भारत की सरकारी रक्षा कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड यानी MDL ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये डील करीब $26.8 मिलियन यानी लगभग 49.5 करोड़ रुपए की है। पहली नजर में ये एक साधारण व्यापारिक समझौता लग सकता है, लेकिन असल में इसके पीछे आर्थिक, सामरिक और भू राजनीतिक तीनों स्तरों पर बड़ा खेल छिपा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये डील इतनी खास क्यों है। यह पहली बार है जब भारत की किसी रक्षा PSU ने विदेश में किसी बड़े शिपयार्ड पर कंट्रोल हासिल किया है। इससे पहले इस डॉकयार्ड में जापान की कंपनी ओनोमिची डॉकयार्ड का नियंत्रण था, लेकिन अब भारत ने वहां एंट्री कर ली है। इसके साथ ही इस डॉकयार्ड का मैनेजमेंट और बोर्ड स्ट्रक्चर भी बदल दिया गया है, जिसमें भारतीय नेतृत्व की भूमिका बढ़ गई है। अब एक जरूरी बात, डॉकयार्ड और पोर्ट में फर्क क्या होता है। पोर्ट वो जगह होती है जहां जहाज माल लोड और अनलोड करते हैं, जबकि डॉकयार्ड वह जगह होती है जहां जहाज बनाए जाते हैं, उनकी मरम्मत और मेंटेनेंस होती है। यानी ये केवल व्यापार नहीं बल्कि जहाजों की पूरी लाइफलाइन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। खास बात यह है कि ये डॉकयार्ड श्रीलंका के सबसे बड़े पोर्ट ऑफ कोलंबो के अंदर ही स्थित है। अब बात करते हैं लोकेशन की, जो इस डील को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। कोलंबो पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त ईस्ट वेस्ट समुद्री व्यापार मार्ग पर स्थित है। ये वही रूट है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापार होता है। ऐसे में इस लोकेशन पर मौजूद किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण होना अपने आप में एक बड़ी रणनीतिक बढ़त देता है। भारत का लगभग 60% ट्रांसशिपमेंट कार्गो भी इसी पोर्ट के जरिए होता है। यानी अब भारत केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि यहाँ एक स्टेक होल्डर बन गया है। इस डील का दूसरा बड़ा पहलू है डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र। डॉकयार्ड केवल व्यापारिक जहाजों के लिए नहीं होता बल्कि यहाँ नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां भी आती है। अब सोचिए, अगर भारतीय नौसेना का कोई जहाज हिंद महासागर में ऑपरेशन कर रहा है और उसे मरम्मत की जरूरत है तो उसे भारत वापस आने की जरूरत नहीं होगी, वह सीधे कोलंबो में ही सर्विस करा सकता है। इससे समय भी बचेगा और ऑपरेशनल क्षमता भी बढ़ेगी। यही कारण है कि इसे डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, यानी इसका इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री दोनों कामों के लिए हो सकता है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी और मजबूत होगी। इसे आप एक तरह से भारत के लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की तरह भी देख सकते हैं, भले ही आधिकारिक तौर पर ऐसा ना कहा जाए। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, जियोपॉलिटिक्स यानी वैश्विक रणनीति। पिछले एक दशक में चीन ने श्रीलंका में भारी निवेश किया है। उसने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर लिया और कई बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा माना जाता है, जिसके तहत वह हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। लेकिन अब भारत का ये कदम दिखाता है कि भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि अब वह खुद पहल कर रहा है। जहां चीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करता है, वहीं भारत धीरे धीरे लेकिन रणनीतिक तरीके से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर पकड़ बना रहा है, चाहे वह पोर्ट हो, शिपयार्ड हो या एनर्जी सेक्टर। भारत पहले कोलंबो पोर्ट पर निर्भर था, लेकिन अब वही भारत वहां हिस्सेदारी लेकर एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। यानी जो देश पहले केवल यूजर था, अब वह वहां पावर बैलेंस को प्रभावित करने की स्थिति में आ गया है। ये बदलाव छोटा नहीं है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पहले से ही श्रीलंका में काम कर रही है। आने वाले समय में भारत, श्रीलंका और UAE के बीच पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जिससे क्षेत्र कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। कुल मिलाकर ये डील सिर्फ 49.5 करोड़ रुपए की नहीं है, बल्कि ये भारत की बदलती रणनीति का संकेत है। अब भारत केवल अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर नहीं रख रहा बल्कि खुद सक्रिय होकर अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। पूरी दुनिया में जिस तरह की स्थिति लगातार बनती जा रही है, ऐसे में भारत को इस तरह के और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।